नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं MIQ अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अन्योक्त्या जो हमारा पाठ चल रहा था उसी के हम लोग आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ पर KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा निर्मित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत अन्योक्तयः 10वां पाठा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर रहेगा, एक पदेन में वन वर्ड हम लोगों को करने हैं। ठीक है, इसमें लिखा है केन, क्या लिखा है, केन शर्षः शोभान भवेत। किसके द्वारा तालाब की शोभा होनी चाहिए, बताइए किसके द्वारा। केन तो वक्षसहस्त्रेण, ठीक है ना, सॉरी, केन सरसः शोभान भवेत, किनके बीच में, क्या है, किनके बीच में रह करके, किसके द्वारा क्या है, तालाबों की शोभा नहीं होती है या होनी चाहिए। तो वहां पर जब तालाब के किनारे चारों तरफ से बगुले बैठे हों और बीच में एक राजहंस हो तो तालाबों की शोभा होती है। सरसा, सरसी, ठीक है ना। वक्षसहस्त्रेण तृतीया विभक्ति यहां पर लगी हुई है। ठीक, देखें जब हम तालाबों की बात करें मानसरोवर में तो मान राजहंस हो और राजहंस के बीच में चारों तरफ से बगुले हो, वक्षसहस्त्र हजारों हजार बगुले भी हो तो तालाब की शोभा नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही राजहंस आ गया तो वहां की तालाब की शोभा बढ़ जाती है। पूरा श्लोक पढ़ोगे तब आपको यहाँ अर्थ समझ में आ जाएगा। यहाँ तो कहा केन सरसा शोभान भवेत, किसके द्वारा शोभा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा आपको जब मिलेगा ये श्लोक में तो उन्होंने कहा किसके द्वारा शोभा होनी चाहिए, वक्षसहस्त्रेण, हजारों बगलों के द्वारा नहीं, केवल एक राजहंस के द्वारा शोभा होनी चाहिए। तो केन में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और वक्षसहस्त्रेण में तृतीया का एक वचन हो जाएगा। राजहंसेन कानी निपीताति, राजहंस के द्वारा किसमें क्या है, निवास होता है, अम्बोनी, जल में, ठीक है ना। तो उसके अंदर राजहंस के मतलब हंस के अंदर एक गुण भी होता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला गुण भी होता है। तो राजहंसेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, कानी में प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है, ठीक। और निपीताति तो ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, तो यहाँ पर भी अम्बुनी आपका बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। फिर लिखा है कस्य कृतोपकारः भविताः, किसके किए गए उपकार से, किसके लिए उपकार करना, भविताः, ठीक। तो सरोवरस्य, तालाब के ऊपर ये उपकार ही तो होता है, ठीक है ना। कृतोपकारः भविताः, सरोवरस्य में षष्ठी विभक्ति, कस्य में षष्ठी विभक्ति, ठीक है। अगर किसी राजहंस का ट्रांसफर किया जाता है तो उस तालाब का तो दुर्भाग्य बेचारे का, जिसे एक तालाब से निकाल करके दूसरे तालाब में ले जाया जाता है। तरोह तादृशी पुष्टि केन कर्तुम ना शक्या, तरोह तादृशी पुष्टि, तो तरोह में द्विवचनांत, तादृशी में प्रथमा, पुष्टि में प्रथमा, केन में तृतीया, कर्तुम में क्री धातु, तुमन प्रत्यय ना माने नहीं, शक्या धातु सक धातु से बना हुआ है, शक्य तृतीया, वारिदेन वारद, ठीक है ना। तो यहाँ वारिदेन में आपका ये मेघों के लिए है वारिद, ठीक है ना। तो तृतीया विभक्ति लगी हुई है। का दीनहीनः मानिता, किसको दीनहीन माना गया है, किसको यहाँ पर दीनहीन माना गया है, मछलियों को, मछलियों को दीनहीन, मीना दीनहीनः मानिता, ठीक। मछलियों को दीनहीन माना गया है, छोटी छोटी बेचारी मछलियां होती हैं और बगुले आदि उनको खा जाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर का देखेंगे ध्यान पूर्वक। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, लिखा है गगने वहवा के संति, गगने वहवा के संति, आकाश में अनेकों कौन है,
गगने वहवा के संति, आकाश में अनेकों कौन है। तो गगने में सप्तमी का एक वचन दिया हुआ है, वहवा आपको दिया हुआ है प्रथमा का बहुवचन, के भी प्रथमा का बहुवचन, अस्ति स्था संति ये भी बहुवचनांत पद दिया हुआ है। गगने वहवा अम्बोधा वसति, आकाश में बहुत सारे अम्बोधा वसति। ठीक है, तो ये अम्बोधा आपका किसके लिए, बादलों के लिए है, मेघों के लिए है, और गगन माने आकाश होता है। ठीक, तो अम्बोधा जो लिए हुए हैं जल को, ऐसे भरे हुए काले घनघोर बादल होते ना, उनको अम्बोधा कहते हैं, अम्बोधा। ठीक, तो प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, वहवा में भी प्रथमा का बहुवचन, वसति वस्ता वसंती। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या दिया हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष। चातक कियत कालम यावत श्रूयता, चातक, हे चातक कियत कालम यावत श्रूयताम, कितने कालों से, कियत कितने काल तक, यावत माने जब तक, श्रूयताम माने सुनते हो। ठीक, चातकः क्षणम श्रूयताम, चातक क्षणम श्रूयताम। चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो मेघों से साल भर में एक बार ही याचना करता है जल की, और जब मेघों का पानी खाली हो जाता है तो चातक भी याचना नहीं करता है, उसको भी ये लगता है कि खाली हो गया, अब कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो चातक में आपका संबोधन लगा हुआ है, क्षणम में द्वितीय, श्रूयताम श्रूयन श्रवण। ठीक, तो श्रूयताम आपका द्विवचन का रूप लगा हुआ है। कहाँ रिक्ता अपि शोभते, कौन है जो रिक्त हो जाने पर शोभायमान होता है। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि 3 महीने जल देते हो हे मेघो, आप 3 महीने तक जल देते हो, उसके बाद तो आप रिक्त भी हो जाते हो, तो भी शोभायमान लगते हो। मतलब बादलों से कहा जा रहा है कि पहले तो तुम बरसात के मौसम में भरे रहते हो, अम्बोधा, जल लिए घूमते रहते हो चारों तरफ से कि कहाँ जल वृष्टि करना है, जल वृष्टि करना। लेकिन जब तुम उसके बाद रिक्त हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तो भी तुम शोभते माने शोभायमान लगते हो। कानन अदान निपूरित्या जलदा रिक्ता अपि शोभते। ठीक, कानन आदि ही पूरित्वा, कानन का मतलब जंगल आदि को पूरा करके, तालाबों को पूरा करके, समुद्रों को पूरा करके, और नदियों को पूरा करके, भर करके, भाई 3-4 महीने जो बारिश होती है उनकी, उसको भर करके, पूरित्वा माने पूरा करके, जलदा माने मेघ, रिक्ता माने खाली, अपि माने भी, शोभते माने शोभायमान होते हैं। फिर तो वह मेघ क्या होते हैं, खाली भी शोभायमान होते हैं। और चातक पक्षी उनसे फिर जल नहीं मांगता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी तो इतने दिन से ये जल दे रहे हैं, अब तो ये खाली हो चुके, फिर वो भी 1 साल तक इंतजार करता है। कानन आदीनि, तो यहाँ बहुवचन लगा, कानन माने जंगल। पूरित्व में आपका कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है, पूरित्व पूरा करके, पूरा करने के लिए कहा गया है। और जलदा में प्रथमा का एक वचन है, जलद का रूप है। ठीक, और रिक्ता माने खाली, अपि माने भी, शोभते शोभेते शोभन्ते, तो ये भी हमारी आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। फिर इसके बाद दिया हुआ चातक कम याचते, चातक किससे याचना करता है बताइए। अभी मैंने आपको बताया, अगर ध्यान पूर्वक आपने सुना होगा, पुरंदरम, पुरंदर भी हमारा क्या है, मेघों का पर्यायवाची है। चातका पुरंदरम याचते, पुरंदर से है, इंद्र से भी कह सकते हैं, इंद्र भी शक्र पुरंदर विष्णु हरि है, सूर्य के नाम, इंद्र का पर्यायवाची भी पुरंदर। मेघों से चातक भी इंद्र से याचना नहीं करता है, मेघों से याचना नहीं करता है कि जल दे दो, क्योंकि अब तो वो खाली हो चुके हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी याचना नहीं सुनानी चाहिए, उसी व्यक्ति के सामने हमें अपनी उस समय देख करके हमें याचना करना चाहिए, ताकि वो दे सके। अब मेघ खाली हो गए तो चातक जानता है कि अब ये दे नहीं सकते, लेकिन अगर मैं इनसे मांगूंगा तो मेरी बात खराब हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये अन्योक्ति जो हमको ये पाठ दिया गया है, इसके माध्यम से यही बताया जा रहा है, चातकः पुरंदरम याचते, चातकः कम याचते, किससे याचना करता है, पुरंदर से। ठीक, प्रथमा का एक वचन, द्वितीय, और याचते याचिते याचनते, तो ये भी हमारी आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। ठीक है, वने मानी खगः कः वसति, वन में मानो पक्षी क्या करते हैं, कः वसति, चातकः वसति, वन में मानी खगः चातकः। ठीक है, चातक वसते हैं। वने में सप्तमी का एक वचन है, और खगा में प्रथमा का एक वचन है, चातका में प्रथमा हो, और वसति वसता वसंती, वससि वसता वसत, वसामी वसावह वसामा, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। वस धातु है, निवास करने के अर्थ में, रहने के अर्थ में, ठहरने के अर्थ में। ठीक है, ये लट लकार आपका एक वचन का रूप लगा हुआ है, और प्रथम पुरुष का है। प्रश्न क्रमांक ये तीसरा है, और प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। लिखा हुआ है अधोलिखित वाक्येषु, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत कृत। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। नीचे लिखे हुए वाक्यों को अंडरलाइन पदों को आधार मान करके करना है।
कैसे करना है देखिए, मालाकारा तो यही तरो पुष्टिम करोति, ठीक है ना। मालाकार जिस प्रकार फूलों के द्वारा क्या करता है, तरो ताजा पुष्पों को लेकर के पुष्टि करोति, उनको बुनता है, उसी प्रकार से तोयई पद दिया हुआ है, तो तोयई के लिए यहाँ आ जाएगा कई, तृतीया विभक्ति का रूप लगा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, आप इनके किम के रूप जरूर देखना, के कान कई, केभ्या केशाम केशु दिया हुआ है। यहां आ जाएगा द्विवचन में कौ काभ्याम कयोः, यहाँ आ जाएगा कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मे, ठीक है। तो यहाँ देखें, मालाकारा में प्रथमा का एक वचन है, कई में आपका तृतीया का बहुवचन है, तरो में द्वितीया, पुष्टिम में द्वितीया, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तोयई पद में आपका तृतीया का बहुवचन है, तो तृतीया का बहुवचन यहाँ आपका रूप लग जाएगा। फिर इसके बाद देखें लिखा है पतंगाः अंबर पथम आपे धीरे, पतंग कीट पतंग जो है वो अंबर पथ से, मार्ग पथ से, ठीक है ना, क्या करते हैं, आपे धीरे है, भ्रमण करते हैं, पंक्तिबद्ध होकर के चलते हैं। तो पतंगा में पतंगा, पतंगो, पतंगा बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखें पतंगा, पतंगो, पतंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि प्रथमा, ये देखें पतंगा, पतंग देखो लास्ट में बहुवचन का पद दिया हुआ है, ये यहाँ बनता है पतंगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पतंगा। क्या दिया हुआ है, पतंगा के अंबर पथम आपे धीरे। फिर इसके बाद ये चातका वन वसति, चातक वन में निवास करता है, चातक वन में निवास करता है, चातक वन में निवास करता है। तो वने में सप्तमी विभक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है, क्या लगा है, चातका में प्रथमा का एक वचन और वने में सप्तमी का, वनम बने वनानी, वनम बने वनानी, प्रथमा द्वितीय आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा, ठीक। लेकिन तृतीय से वनेन, वनाय, वनात, वनस, वनी, सप्तमी का एक वचन, वसति, वसता, वसंती, ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो वने में सप्तमी है, तो यहाँ पर चातका कुत्र वसति, सप्तमी विभक्ति में आपका यहाँ स्थानवाची आएगा, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति आ जाएगा कुत्र, क्या आ जाएगा, यहाँ कुत्र आ जाएगा, क्या आ गया है, यहाँ कुत्र आ गया, ठीक है। क्योंकि स्थानवाची पद आएगा तो आपको यहाँ पर फिर क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कुत्र देना पड़ेगा। फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग, प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का होगा, जिसमें लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत संधि संधि विच्छेदम व लिखत। उदाहरण के अनुसार आपको संधि और संधि पद को विच्छेद में आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है अन्न प्लस उक्तया, अन्न प्लस उक्तया दिया हुआ है, अन्य प्लस उक्तया, ठीक है। तो यहां पर आप कौन सी संधि लगाओगे, देखिए आ और उ, आ के बाद उ। सबसे पहले तो यही जानना है कि इसके दोनों प्लस के बाद जो आगे वाला वर्ण है और पीछे वाला वर्ण है वो है कौन कौन, सबसे पहले यही जानना। आ के बाद उ आ रहा है तो ये ओ बनता है, आ के बाद उ आने पर ओ बनता है, तो ओ, ये नियम तो गुण संधि का है, तो तत्काल आपको यहाँ गुण संधि लगा देना है। संधि कौन सी है बोले, ये गुण संधि है, और गुण संधि है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अन्य और प्लस ओ प्लस आधा का तयः दिया हुआ है। अब ओ की मात्रा इसमें लगाओगे वर्ण सम्मेलन कृत्य करने पर, तो अन्यो और आधा का और तयः अन्योक्तयः, क्या दिया है, अन्योक्तयः बन जाएगा यहाँ पर अन्योक्तयः, ठीक।
तो यहाँ पर आपकी गुण संधि बन जाएगी और पहले पद में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा नंबर पद दिया हुआ है कृतोपकारः, मतलब इसका विच्छेद करना है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कृत दिया, उपकार दिया, और बनेगा आपका क्या, कृतोपकारः। लेकिन यहाँ भी कौन सी संधि होगी ये भी आपको देखना है, कृत प्लस उपकारः, यहाँ आपका आ जाएगा और यहाँ आपका उ आ जाएगा। आ के बाद उ आने पर अभी जस्ट इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया है गुण संधि, तो यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, ता में ओ की मात्रा, कृतो और पकारः, कृतोपकारः, क्या बन जाएगा, कृतोपकारः। तो यहाँ आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और आद गुणा सूत्र लगेगा, कृतोपकारः, कृत प्लस उपकारः, कृतोपकारः। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा, देखें यहाँ क्या दिया है, तव प्लस उत्तमा, तवोत्तमा, क्या बनेगा, तव प्लस उत्तमा, तव प्लस उत्तमा। तो यहाँ वा में से आ को ले लेना है, उत्तमा का उ लेना है, दोनों को मिलाना है ओ। अब बार बार नहीं, जल्दी से देखो इसको, तबोत्तमा, ये आपकी फिर से वही गुण संधि। फिर इसके बाद देखना है अपि प्लस कोपि, ठीक है ना, अपि प्लस को अपि। तो यहाँ आपको देखना है क्या बनेगा, ठीक है, को अपि बनेगा कि कोपि बनेगा, ठीक। तो यहाँ दोनों प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ ये बनेगा आपका कह प्लस अपि, ठीक, कह प्लस अपि। तो विसर्ग संधि के आधार पर आपको यहाँ बनाना है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और आ जाएगा ऐसे, तो ये आपका पद बनेगा कोपि, ठीक। और यदि देखो इसमें जो आ दिया हुआ है आप यहाँ ऐसे लिखोगे, ये दिया ना अपि, उच्चारण करने के दोनों तरीके समझ लीजिए। ये लिखा है को अपि, क्या लिखा है, को अपि, लेकिन यहाँ पर लिखा है कोपि, ठीक। विसर्ग के बाद आकार आया है, खंडाकार आ में परिवर्तन हो गया है कि नहीं। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका करेंगे कोपि, इसका करेंगे को अपि, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है मीन प्लस अयम, मीनोयम, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीनोयम, मीना प्लस अयम, यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ, पीछे आने वाला आ अवग्रह के रूप में आ जाएगा, खंडाकार आ में परिवर्तन करेगा, पद बनेगा मीनोयम, यहाँ पर भी आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है खगा प्लस मानी, खगो मानी, क्या हो जाएगा, खगो मानी, खगा प्लस मानी बराबर खगो मानी। विसर्ग के स्थान पर हो और मानी पद आ जाएगा, खगो मानी, सीधे सीधे बन जाएगा। फिर लिखा हुआ है पिपासिता प्लस वा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, पिपासितो वा, पिपासिता प्लस वा दिया हुआ है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देना है, ठीक है, और वा को जोड़ देना है, पिपासितो वा बन जाएगा। फिर इसके बाद तोयैर अल्पैर, इसको देख लीजिए, तोयैहि प्लस अल्पैहि, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा और अल्पैहि आपका पद दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आ इसमें रा में आपका सम्मिलित हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा तोयैर अल्पैहि, रा पूरा हो जाएगा, तोयैर अल्पैर, ये आपका पद यहाँ बन जाएगा। तो इसमें भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक, विसर्ग के स्थान पर रकार का आगम होकर के तोयैर अल्पैर बन जाएगा। तरो अपि, तो तरोपि, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि हो जाएगी, तरोपि बन जाएगा। चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है आपका क्या, उक्तयः, और अन्न प्लस उक्तयः बराबर अन्योक्तयः, कृत प्लस उपकारः बराबर कृतोपकारः। तो यहाँ आपकी गुण संधि, यहाँ आपकी गुण संधि,
और यहाँ पर भी तौ प्लस उत्तमा तवोत्तमा तवोत्तमा, यहाँ पर भी गुण संधि। का धन अपि, यहाँ आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और मीना प्लस अयम मीनोयम, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि। इनमें आपकी सब में क्या रहेगी? विसर्ग संधि रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा खगोमानी। तो खगा प्लस मानी बराबर खगोमानी, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो यहाँ विसर्ग संधि रहेगी, यहाँ विसर्ग संधि। और पिपासिता हुआ तो पिपासितो हुआ, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो यही ही प्लस अल्पई, तो तोयर अल्पई, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि। फिर इसके बाद तरो प्लस अपी तरोरपी, ठीक, तो यहाँ पर भी आपकी विसर्ग के स्थान पर रा होकर के सीधा रा मिल जाएगा, तरोरपी बन जाएगा, तो यहाँ भी विसर्ग संधि, यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी आपकी इसमें विसर्ग संधियां हैं। 6 जगह तो विसर्ग संधि है और 3 जगह गुण संधि है। ठीक है, समझ में आ गया? ये विसर्ग संधि हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबर का हमारा प्रश्न होगा, जिसमें लिखा उदाहरणम अनुसृत अधोलिखितै विग्रही पदै समस्त पदानि रचयत। मतलब यहाँ पर अब हम लोगों को सम सनम समासः समास के पद पर चलना पड़े। तो इसमें हमारे विग्रह पदों को आपको समस्त पद के रूप में लिख देना है। ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ है पहला पद पीतम चातत पंकजम, पीला है जो कमल। पंकजम, पंकजम का मतलब यहाँ कमल है, और पीतम मतलब पीला, पीतम चातत पंकजम, पीत पंकजम अर्थात पीला कमल। ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ये विग्रह पदों के द्वारा समस्त पदों की रचना करना है। जैसे लिखा है भीमा चा असौ भानु, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भीम भानु, भीम भानु, भीम भानु। ठीक है, भीमा चा असौ भानु, भीम भानु। फिर इसके बाद उत्तमा चा इयम श्री, उत्तमा श्रियई। ठीक है, तो यहां पर आपको समस्त पदों की रचना करते जाना है। भीम भानु उत्तम श्री ही। ठीक है, तो उत्तम चा इयम श्री, उत्तम श्री, और भीमः चा असौ भानु, भीम भानु, और पीतम चा तत् पंकजम, पीत पंकजम। समझ में आ गया? यहाँ विग्रह पदों को, ये विग्रह पद है, और जब समस्त पद बनाया जाता है तो वहां पर विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, जिसमें लिखा है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के भावार्थ को स्वीकृत भाषा, जो स्वीकृत भाषा है अर्थात मान्यता प्राप्त भाषा है, उस भाषा से लिखत माने लिखो। तो यहाँ पर देखें लिखा है तो यही रलपई खालिस्तान वारिदेन, अर्थात जो आपका ये संकेत मात्र दिया गया है श्लोक का, तो यहाँ दिखा है भावार्थ लिखना है आपको। भावार्थ देखेंगे, धारा प्रवाहम जलम वर्षयतः खालिस्थान जलदेन वृक्षा पादपाः च तादृशाः न भवन्ति यथा मालाकारेण दत्तम अलमपि जलम वृक्षान पोषयत इत्येवम् आवश्यकतायां विपत्तौ वा अत्यल्पम खालिस्थान अपि महत्वपूर्णम वर्तते। अब आपको जो यहाँ इस पे खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों को आपको क्या कर देना है? फिल कर देना है। देखिए ये लिखा है भावार्थ में, धारा प्रवाहम जलम वर्षयता, जब बहुत तेज धारा प्रवाह के साथ जल की वर्षा होती है तो वर्षा कालिकेन, वर्षा काल के समय जलदेन वृक्षा पादपः च तादृशा, जलदेन माने मेघ के द्वारा वृक्ष और पादप, छोटे छोटे हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष और पेड़ पौधे, तादृशा तृप्ता संतुष्टा न भवन्ति। ठीक है ना, तो तृप्त जो वहां उस प्रकार से वह क्या है? संतुष्ट और तृप्त नहीं होते। यथा जैसे ग्रीष्म ऋतौ मालाकारेण दत्तम अल्पम जल वृक्षान, उसी प्रकार से ठीक धारा प्रवाह जल के कारण से वर्षा काल के द्वारा मेघों के द्वारा जो वृक्षों के ऊपर और पादपों के ऊपर जल की वर्षा की जाती है तो वो तृप्त और संतुष्ट नहीं होते। किस प्रकार से? बोले जैसे ग्रीष्म ऋतु में मालाकारों के द्वारा, मतलब माली
मालाकारों के द्वारा दत्तम अल्पम अपि, जो दिया जाता है थोड़ा सा जल, जलन वृक्षान पोषयति, वृक्षों के पालन पोषण करने के लिए, इत्येवं आवश्यकतायाम विपत्तौ व अत्यल्पम, और यह ही आवश्यकता में विपत्ति में क्या है, अति अल्प सहायम अपि महत्वपूर्णम वर्तते। अगर जैसे आप अगर बहुत सारा जल देते हैं वर्षा की ऋतु में, ठीक है, जैसे बहुत सारा वर्षा का ऋतु चल रहा है और वर्षा की ऋतु में आप बहुत सारा जल पौधों को दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, वो संतुष्टि नहीं प्राप्त करेंगे। लेकिन जब यदि वही पानी आप थोड़ा सा भी पानी गर्मी की ऋतुओं में दे दोगे तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी कि नहीं। तो उनका कहने का तात्पर्य यही है, इस सूक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से उनका कहने का मतलब है कि जहां जिस चीज की आवश्यकता होती है व्यक्ति की सहायता वहां करो तो उसकी कद्र की जाती है, और जिसको जरूरत ही नहीं है तो उसको बताइए ना। अगर एक तरफ पर एक व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है, एक तरफ जो है वो जिसके पास कपड़े नहीं है वो बैठा है, लेकिन खाना उसके पास बहुत रखा हुआ है, ठीक, गरीब दोनों है, दोनों भीख मांगने वाले भिखारी भी हैं, भिक्षुक है, ठीक है। एक साइड में बैठा हुआ है जिसके पास खाना बहुत सारा रखा हुआ है, लेकिन वो कपड़ों से पैसों से गरीब है, खाना रखा हुआ है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास क्या है, खाना भी नहीं है। तो किसको खाने की कदर किसको होगी, जिसके पास खाना नहीं है उसको अगर दोगे तो उसको कद्र होगी, जिसके पास बहुत सारा रखा हुआ है वो भी दोनों भिखारी है लेकिन उसके पास खाना रखा हुआ उसकी कद्र नहीं होगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर वर्षा काल का समय है और आप पेड़ों में पौधों में पानी डाल रहे हो तो वो आपका उनके लिए संतुष्टि प्रदान नहीं करेगा जितना गर्मियों की ऋतु में। ग्रीष्मर्तौ मालाकारे दत्तम अल्पम अपि जलम वृक्षान, अगर थोड़ा सा भी, अल्पम मतलब थोड़ा सा भी, जलम माने जल को, वृक्षान माने वृक्षों को, पोषयति माने पोष देता है, पालन पोषण कर देता है। थोड़ा सा जल रोज डेली थोड़ा थोड़ा डालता है और इतने में वह जीवित रहते हैं। धारा प्रवाह द्वितीय जलम में द्वितीय वर्षयतः आपकी दी हुई है वर्षा काल में, वर्षा से फिर तृतीय विभक्ति, वर्षा कालीन में तृतीय, जलदेन में तृतीय, वृक्षा में प्रथमा का बहुवचन, पादपा में भी प्रथमा का बहुवचनांत पद दिया हुआ है। तादृशाः बहुवचन का रूप दिया है। तृप्ताः संतुष्टा बहुवचन, न भवति भवता भवन्ति ये भी बहुवचन। ग्रीष्म प्लस ऋतु बराबर ग्रीष्मर्तौ, तो यहां पर आपकी क्या कौन सी संधि लगी हुई है बताइए, गुण संधि। मालाकारेण में तृतीय, अल्पम प्लस अपि, अल्पम अपि, वृक्षान में द्वितीय का बहुवचन, पोषयति पोषयतः पोषयन्ति, तो ये भी आपका दिया हुआ है, कर्मवाचक की क्रिया है। इति प्लस एवं बराबर इत्येवं, आवश्यकतायाम में सप्तमी का बहुवचन है, विपत्तौ में सप्तमी का बहुवचन, सहायम सहायता, महत्वपूर्णम, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते यहाँ दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद देखें अगला दिया हुआ है कि रे रे चातक सावधान मनसा, श्लोक देखिएगा आपको मिल जाएगा। दीनम बचा, चाहे सब जगह नहीं अपनी अपनी बातों को बोलना चाहिए, किसी के ही सामने अपने 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 दिन दुखी बातों को, अपनी दुखी भरी कहानी को सुनाने लगो ना, उसको सुनाओ जो आपकी उसकी बात की कद्र करे। इसलिए कहीं यही तो भावार्थ है, आप पूरा उसको उठा करके देखना, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। मेघस्य जल बिंदवो ये उत्तरप्तम कवि कथयति यत वहवा मेघा सन्ति परम सर्वेषां न वर्षन्ति केचित् वृक्षा गर्जन्ति जला पूर्णा मेघायो वर्षित्वा आर्दयन्ति यथा त्वं यस्य कस्यापि अग्रे मां ब्रूहि। सभी मेघों के सामने चातक पक्षी का संकेत करते हुए कह रहे हैं कि रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान हो जाओ, जितने भी बादल गरजते हैं जरूरी नहीं है कि वो सभी बादल आपके क्या हो, बरस रहे हों। इसीलिए वो कह रहे हैं रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान हो जाओ, सभी बादलों के सामने अपनी गिड़गिड़ाहट भरी या दुख भरी कहानी मत सुनाओ कि मुझे जल दो, प्यासा हूं मत करो। इसीलिए ये जीवन के लिए भी बहुत बड़ी सीख दे करके जाता है ये श्लोक। ये कहता है कि अपनी ये दुख भरी कहानी सबके सामने मत बोलो, जो समझे उसके सामने बोलो, ठीक है। तो इसमें देखिएगा भावार्थ ये रहेगा, मेघस्य जल बिंदुवैः इयो तृप्तम, मेघ की जल बिंदुओं के द्वारा ही तृप्तम माने तृप्त, चातकम माने चातक को कवि कथयति, कवि कहता है कि जो आकाशे वहवा मेघा, आकाश में वहवा माने बहुत सारे, मेघा माने बादल, संति माने हैं, परंतु सर्वे ना वर्षन्ति, सभी नहीं बरसते, परंतु सभी बरसते नहीं हैं। केचित् वृथाः गर्जन्ति, कई तो ऐसे होते हैं जो व्यर्थ में गरजते हैं।
केचित वृथा वृथा गर्जन्ति जल पूर्णा मेघा यो वर्षित्वा। जो जल से पूर्ण होते हैं, जिनके पास जल होता है, वही मेघ वर्षन्ति मन बरसते हैं। पृथ्वी आर्द्रयन्ति और पृथ्वी को गीला करते हैं, पृथ्वी को गीला करते हैं। अतः तुम यश कश्यापि अग्रे, इसीलिए तुम क्या है, अतः माने इसीलिए, त्वम माने तुम, यस माने जिसके, कस्य माने किसी के, और जिस किसी के भी, अपि माने भी, अग्रे माने सामने, दीन वचनानि माम ब्रूहि, अपने दीन वचनों को, अपने दुख भरी कहानी को मत कहो। चाहे किसी के सामने कह दिया मैं बहुत दुखी हूं, मेरे यहाँ खाने को नहीं है। कभी ऐसा होता ना, बोले आज ऐसा हुआ, नहीं, सबके सामने दुख भरी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। रे रे चातक सावधान मनसा, ठीक है ना। तो इसीलिए चातक को संकेत मान करके कभी हम आपको यह बताना चाहता है कि जो आपकी बात को समझे उसके सामने अपनी बात को रखना चाहिए। मेघस्य में षष्ठी, जल बिंदुवई में तृतीया का एक वचन, एवं मतलब ही तृप्तम में द्वितीय, चातकम में द्वितीय, कवि में प्रथमा का एक वचन, कथयति कथयता कथयंती, लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाची की क्रिया है, एक वचन का रूप है। आकाशे में सप्तमी का एक वचन है, वहवा में आपका प्रथमा का बहुवचन, मेघा में भी आपका मेघ की मेघा मेघौ मेघा प्रथमा का बहुवचन है, अस्ति स्था संति बहुवचन का रूप है, सर्वा सर्वौ सर्वे, तो ये भी हमारा बहुवचनांत रूप लगा है। ना माने नहीं, वर्षति वर्षता वर्षन्ति, केचित वृथा गर्जति गर्जिता गर्जन्ति। जल पूर्णा में भी आपका बहुवचन का रूप है, मेघा में भी बहुवचन का रूप है। वर्षित्व में यहाँ पर वर्ष धातु में कित्व प्रत्यय लगकर के वर्षित्व बनेगा। पृथ्वी में द्वितीय विभक्ति आर्दयति आर्दयता आर्दयन्ति, तो ये गीला करने के लिए है, मतलब मेघ क्या करते हैं, वही मेघ जो बरसते हैं जिनमें जल से पूर्ण होते हैं और पृथ्वी को ठंडक देते हैं, ठीक है ना। अतः त्वम यस वस्यापि, यस में षष्ठी, कस्य में षष्ठी और यहाँ दीर्घ संधि भी है, अग्रे में सप्तमी, दीन वचनानी, दीन वचनों को, द्वितीय का बहुवचन, माम ब्रूहि मत बोलो, ठीक है। इसलिए तुम दीनहीन वचनों को सबके सामने मत बोलो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का रहेगा हमारा। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें। इसमें लिखा हुआ है अधो लिखितयो श्लोकयो अन्वयम लिखत, नीचे लिखे हुए श्लोक को, श्लोकों की आपको क्या करना है, अन्वय लिखना है। पहला जैसे आपे दरे खालिस्तान कतमा गतिम अभि उभ्यपैति, गतिम उभ्यपैति, ठीक। तो यहां पर भी देखें, उन्होंने ये पतंग वाली बात कर रहे हैं। पतंग जानते हैं, कीट पतंग, जब पंक्तियों के बद्ध होकर के वह आकाश मार्ग में क्या करते हैं, अंबर पथ से निकलते हैं। लिखा हुआ है पतंगा पतंगा परिता अंबर पथम आपे दृते भृंगा रस मुकुलानि समाश्रियन्ते सरह त्वयि संकोचम अचन्ति हंत दीनहीन हमीना तु कतमः पंक्ति अभ्युपैति पैतु, ठीक। सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। पतंग अपने क्या है, कीट पतंग अपने आकाश मार्ग को चुन लिए हैं और क्या कर रहे हैं, भृंगा अपने रस मुकुलों को, समाश्रियंती रस को इकट्ठा कर रहे हैं, और तालाबों में क्या है, तालाब सूखने लगे हैं, संकुचित होने लगे हैं। अचंती हंत दीनहीन मीना तु कतमामति उभ्यपैति, और मरने लगी हैं दीनहीन मछलियां। अन्योक्त ध्यान रखना, तालाबों में जल जो है गर्मी की वजह से क्या होने लगा, संकुचित होने, तपती धूप के कारण संकुचित होने लगा है, सूखने लगे हैं तालाब। अंचते हंत दीनहीना, और मरने लगी हैं दीनहीन मछलियां। गतम अभ्युपैति, इस प्रकार से इसका भावार्थ आपको देखें, अन्वय देखें। पतंगा में आपका प्रथमा का बहुवचन, परितः दिया हुआ है, बहुवचन है। अंबर पथत में अंबर पथव, तो यहाँ आपे देरे सप्तमी का है, भृंगा में बहुवचन। रस मुकुलानी द्वितीय, समाश्रियन्ते, यहाँ पर भी आपकी बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। सरह में प्रथमा, त्वयि यहाँ सप्तमी का एक वचन है, संकोचम संकोच, अचति अचता अंचति अंचता अंचंती, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप, वो एक वचन का रूप दिया हुआ है। हंत में मारने, हंत धातु है। दीनहीना में प्रथमा का एक वचन। मीना माने मछली, प्रथमा का एक। कतमाम द्वितीय व्यक्ति। गतिम, तो यहाँ पर भी गतिम धातु है, गम धातु से गतिम बना। उभ्य, अभि प्लस उप प्लस एति बराबर अभ्युपैति, वृद्धि संधि भी यहाँ हो गई है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर का हमारा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आश्वास्य कालिस्थान शैव तब उत्तमाः श्री, तब उत्तमाः श्री। तपन उष्ण तप्तम पर्वत कुलम, ठीक। तपन तपन उष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य उद्यामदौ आविधुराणि काननानि च नाना दीन दर्शनतानि पूरयित्वा च हे जलदा यत रिक्ता असि तव सा एव उत्तमा श्री।
वो कहते हैं तपती हुई धूप के कारण पर्वत कुलों को या जंगलों को, कानन आदियों को क्या कर देते हो? तृप्त कर देते हो। काननानी नाना दीनानी, जो हमारे तालाब, नदी तालाब, सहस्त्र नदियां तालाबों को क्या कर देते हो? परिपूर्ण कर देते हो। और परिपूर्ण करने के बाद हे मेघ, तुम तो जब रिक्त हो जाते हो तब भी तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा तो गुणगान ही अलग है। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या कि तपन तोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वास्य, ठीक, इनको अस्वस्थ कर देते हो, इनको आप क्या कर देते हो? तृप्त कर देते हो। पर्वत कुलों पे जन्मे जो तपती हुई धूप के कारण जो गर्म हो जाते हैं, उनको तुम क्या कर देते हो? ठंडक पहुंचा देते हो, पृथ्वी को ठंडक पहुंचा देते हो। और अनेक प्रकार के नाना विधानी तालाबों को, नदियों को परिपूर्ण करके, जंगलों को परिपूर्ण करके, संतुष्ट करके, पूरित्वा मतलब पूरा करके, हे मेघ यत रिक्ता, अगर तुम खाली भी हो तो ऐसी तव शाये उत्तमा, श्री तुमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। तपन उष्ण तप्तम, तो तपनोष्ण तप्तम यहाँ गुण संधि हो जाएगी। पर्वत कुलम आश्व प्लस अश्व बराबर आश्वाश्व, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। उद्यामदौ, उद्यामदौ, तो यहाँ पर आव हो जाएगा आविधुराणी, तो यहाँ पर आपकी अयादि संधि है। विधुरम विधुरे विधुराणी, बहुवचन का रूप है। काननम कानने काननानी, यहाँ पर भी बहुवचन। नाना नदी नद सतानी, सैकड़ों प्रकार के, अनेक प्रकार के तालाब नदियों को भी क्या कर देते हो? पूरे भर देते हो। तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप पूरी त्वा, पूरा करके हे जलद, तो यहाँ पर आपका संबोधन लग जाएगा। यत माने जो, रिक्ता माने खाली, असी आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, अशी, ठीक। तो शब्द यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, सा में प्रथमा का एक वचन है, एव मतलब ही, उत्तमा माने उत्तम, और श्री प्रथमा का एक श्रेष्ठ। उत्तमा मतलब श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, उत्तमा श्रेष्ठ, ध्यान रखना। तो यहां पर भी उन्होंने कहा कि तपती हुई गर्मी की रूप धूप के कारण से हे मेघ, तुम्हारे द्वारा यह सब संतुष्ट हो जाते हैं, तो तुम तो जब खाली हो जाते हो तब भी तुम्हारे लिए ये क्या है? कोई अगर आपको ये सोचता है कि तुम बहुत घृणित हो गए हो, तो नहीं, तुम तो कैसे लगते हो? तुम तो खाली रिक्त भी अच्छे लगते हो। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का रहेगा। 8 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखें। इसमें लिखा पाठात पर्याय पदानि चित्वा लिखत, पाठ से पर्याय पदों को चुन करके लिखो। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? एक समान अर्थों का बोध कराने वाला पद, अर्थात एक समान, समार्थी, सम अर्थ को देने वाला, समान अर्थ को। भ्रमराह शब्द दिया हुआ है। भ्रमर का मतलब क्या होता है? भौरा। भ्रमर का मतलब क्या होता है? भौरा। जब भौरे, एक भौरे नहीं, बहुत सारे, भ्रमराह, भ्रमराह, भ्रमरऊ, भ्रमराह, भ्रमराह, जैसे रामः, रामौ, रामाह, तो बहुवचनांत पद, बहुत सारे भौरे। अब इसका पर्यायवाची आप पद निकालोगे तो हम इसको क्या क्या कह सकते हैं? ठीक है ना, भृंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है इंद्रम सुरपतिम। इंद्र क्या है? इंद्र, इंद्र देवराज, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र। तो इसमें भी हमारा आ जाएगा शक्र पुरंदम, विष्णु हरि है सुरेश के नाग। सुरपति, देवताओं के स्वामी। पति का मतलब देखिए, एक बात ध्यान रख लेना है कि ये पति पत्नी वाला जो पति है वो भी वही पति है। उसका तात्पर्य, उसका अर्थ क्या होता है? स्वामी। क्या अर्थ होता है? स्वामी, अधिपत्य करने वाला स्वामी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इंद्र का, शक्र पुरंदर, विष्णु हरि है सुरेश के नाम। फिर इसमें लिखा है वनानी, वनम वने वनानी। क्या लिखेगा? वनम वने वनानी, वनम वने वनानी। ये भी हमारा बहुवचनांत पद दिया हुआ है, ठीक। और वन को, वन, बहुत सारे वनों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या कह देंगे? अरण्यानि, अरण्ययानि, वन को, ठीक। काननानि, काननानि, बहुवचन पद ही आपको लगाना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखें लिखा हुआ है मेघाः। क्या लिखा है? मेघाः। अब आप लोग एक और ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे देखते हैं, बोले मेघा स्त्रीवाची नाम है, तो आपको बता दें मेघा नाम, मेघा स्त्रीवाची है क्या? पुल्लिंगवाची शब्द को स्त्रीलिंग बनाया है, लेकिन इसके रूप चलते हैं मेघ। मेघ माने बादल। मेघ, मेघः, मेघौ, मेघाः, मेघौ, मेघाः। ये हमारा बहुवचन का रूप है।
बहुत सारे बादलों की बात चल रही है, ठीक, मेघों की बात चली। धराम, धरा, धरा माने पृथ्वी, धरा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ठीक। और धरा के रूप चलते हैं स्त्रीवाची, धरा के रूप कैसे चलते हैं, स्त्रीवाची आकारांत रमा के समान। जैसे हमारा बनता है रमा, वैसे ही बनेगा धरा, तो इसमें रूप बनेगा धरा, धराम, धरा, धराम, धरया, धरा, यही धरा, धराम, धरया, धरायै, धरायाः, 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 धरायाम। तो इसमें कौन सा लगा हुआ है, द्विवचनांत रूप लगा है, धराम, पृथ्वी को, ठीक है ना, पृथ्वी को। तो ये हमारे हो जाएंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब समान अर्थ को देने वाले। अब यहां देखो कौन कौन से लिखे हैं, भ्रमराह में भृंगाह, ये भी हमारा भृंग माने भी भौरा होता है, तो भृंगा, भृंगौ, भृंगा प्रथमा का बहुवचनांत है। इंद्रम, सुरपतिम, तो यहाँ पुरंदरम आ गया, शक्र पुरंदरम, पुरंदर विष्णुहरि, ये बताए है ना। फिर इसके बाद बनानी, तो यहाँ नलिनानी, तो ये भी है, और बनानी, अरण्यानी, ठीक, ये भी हमारे हैं। मेघा का अम्बोधाह, यहाँ पर मेघ का हमारा जलदाह भी हो जाएगा, जलद भी होता है, अम्बोभा भी हो जाएगा, अम्बोदाह। फिर धराम का वसुंधराम भी आ जाएगा, भूधरा, वसुंधरा, ठीक। तो ये हमारे वसुधाम भी आ गया है, द्वितीय भक्ति, वसुधा के रूप भी बिल्कुल धरा के समान चलेंगे। वसुधा, वसुधाम, वसुधया, वसुधायै, वसुधायाः, वसुधायाः, वसुधायाम, हे वसुधे, ऐसे बन जाएगा। अम्बोधा जैसे मेघा, मेघौ, मेघाः, वैसे बनेगा अम्बोधा, अम्बोधौ, अम्बोधाः, ठीक। तो ऐसे हमारे ये हो जाएंगे पर्यायवाची पद। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक रहेगा 9। प्रश्न क्रमांक 9 में लिखा है विशेषण विशेषयोः समुचितम मिलनम कुरुत। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर ये विशेषण होता क्या है। किसी पद की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे मान के चलिए यहां पर लिख दिया है कमलम, क्या लिखा हुआ है, कमलम। कमल कैसा, ये किसका नाम है, कमल, पुष्प, पुष्प है कमल, लेकिन मैंने यही कह दिया है नीलम कमलम, नीलम कमलम, ठीक। तो नील कमल, तो कमल कैसा है भैया, ये जरा बताइए, नीला है। कमल कैसा है, नीला है। तो कमल के बारे में बताने वाला शब्द कौन सा है, नील। कमल के बारे में बताने वाला पद कौन सा है, नील। रंग है नीला रंग, कमल कैसा है, नीला है। तो कमल हो जाएगा आपका विशेष्य, कमल क्या हो जाएगा, विशेष्य, और नील शब्द जो है, नीला रंग है, जो है विशेषण के रूप में बन जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पर इन पदों को मेल करना है। जैसे यहाँ पर विशेषण पद दिए हुए हैं, यहाँ विशेष्यम दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनको आपको, जैसे कृत्येन दिया हुआ है, कृत्येन, ठीक। अब कृत्येन का मानी होगा, दीन हानि होगा, केक होगा, निषेवितानी होगा, या होगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखो, खगाह माने पक्षी होता है, और शोभा माने सुंदर होता है, मीन माने मछली, और नलिनानी का मतलब होता है बादल कैसे हैं। तो यहाँ पर अब आपको देखो इनसे मिलाना है। अब ये पाठ में आपके आए हुए हैं पद, ठीक। जैसे एक शब्द बता रहा हूं मैं, कौन सा, मीन। मीन आपकी मछलियां कैसी थी, तब उन्होंने कहा था दीनहीना, तो ये मछलियों का विशेषण है, कौन, दीनहीना, ठीक। कौन हो गया है, दीनहीना। और मान सम्मान, ठीक है ना, अपने मान सम्मान को बचाए रहते हैं। और निषेवितानी, तो ये नालिनानी हो जाएगा, ठीक, वन के बारे में निषेवितानी। अब यहाँ पर या क्या हो जाएगी, या शोभा हो जाएगी, या शोभा हो जाएगी। और केक खगा हो जाएगा, मानी, ये मानी खगा हो जाएगा, और केक आपका कृत्यन हो जाएगा। अभी इसका थोड़ा सा लग रहा है, एक बार देखे ले रहे हैं कि इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, बाकी नहीं तो ये इसके विशेषण पद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार हम लोग मैच करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, हाँ, माने मतलब मान सम्मान को बचाए रखने वाला एक ही पक्षी है, वो चातक पक्षी। चातक पक्षी सभी बादलों से क्या है, क्या नहीं करता, याचना नहीं करता। रे रे चातक सावधान मनसा
ठीक है, माम ब्रूहि दीनम बचा। अपने सभी वचनों को सभी बादलों के सामने मत बोलो चातक, क्योंकि सभी बादल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ गरजने वाले होते हैं और कुछ बरसने वाले होते हैं। और ये चातक पक्षी जंगल में बैठा रहता है प्यासा, लेकिन बादलों से पानी की याचना नहीं कर, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अब ये रिक्त हो चुके हैं। दीनहीन कौन है? मछलियां हैं। केक कौन है? कृत्यन। केक का मतलब यह विशेषण, ठीक, कृत्यन करके, निषेवितानि नाली नानी, ठीक, और या शोभा, जो शोभा प्रतीत होती है, जो शोभायमान प्रतीत होता है, वह शोभा कहलाता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखता नाम शब्दानाम अर्थै सहमेलनम कुर्वन्ति। ठीक, नीचे लिखे, अधा मतलब नीचे, लिखता नाम माने लिखे, शब्दा नाम माने शब्दों के, अर्थै माने अर्थों के, सह माने साथ, मेलनम कुरुत मेल करो। नीचे लिखे हुए शब्दों के साथ में आपको इनके अर्थों को क्या कर देना है? मेल कर देना है। अर्थई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन और सह के योग में यहाँ तृतीय लगी हुई है। सहसाकम समम सार्धम तृतीय, सहसाकम समम सार्धम तृतीय। शब्दा नाम में षष्ठी का बहुवचन है और अधोलिखता नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोतु कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद वक्षसहस्त्रेण, वक्षसहस्त्रेण दिया हुआ है, तो बताइए, संतुष्ट करके इंद्र को, प्यासा, आकाश मार्ग को, आम की मंजरियों को, कमल नाल का समूह तटवासी के द्वारा और हजारों बगुलों से। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में वक माने बगुला और सहस्त्रेण माने हजार। ठीक है, तो कितने क्या हो गया है? हजारों बगुलों से या हजारों बगुलों के द्वारा। फिर लिखा हुआ तीर वासिना, तीर माने किनारा, वासिना माने रुकने वाले, किनारे पर रुकने वाले या किनारे पर निवास करने वाले। तो इसके लिए क्या हुआ? संतुष्ट करके इंद्रवासी, इंद्र को, प्यासा, आकाश मार्ग को, आम की मंजरियों को, कमल नाल का समूह तटवासी के द्वारा। तो यहाँ तटवासी के द्वारा, तट माने किनारा होता है और यही हमारा हो जाएगा इसका भावार्थ। फिर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में से लिखा है, यहाँ के द्वारा लिखा है, ये भी आपको ध्यान पूर्वक देखना है। इसमें तृतीय विभक्ति लगी है, इसमें भी तृतीय विभक्ति लगी हुई है। और तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है हमारा क्या? कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, कर्ता ने कर्म को कर्ण चिन्ह से जान, और संप्रदान को के लिए अपादान से मान। संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री है पहचान, अधिकरण में पेपर, कारक चिन्ह बखान। तो इसलिए ये कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों के आधार पर जिस विभक्ति का हमारी जिस विभक्ति का हमारा रूप होता है, शब्द होता है, उसी का कारक चिन्ह यहाँ लग जाता है। तृतीया में से या के द्वारा आता है, तो दोनों में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। फिर इसके बाद दिया हुआ मृणाल पटली। अब मृणाल पटली का मतलब क्या होता है? ठीक, कमल नाल का समूह है। मृणाल पटली का मतलब क्या होता है? कमल नाल का समूह के, आम की मंजरी की, संतुष्ट करके इंद्र को, प्यासा, आकाश मार्ग को, या और कुछ। ठीक, अभी इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा सस्पेंस, 1% मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि कौन सा होगा, लेकिन आपके अनुसार मैं इसको छोड़ रहा हूं और मेरे अनुसार भी। ठीक, अब इसके बाद रसाल मुकलानी। रसाल का मतलब होता है आम का, रसों का राजा रसाल। ठीक है ना, रसों का राजा कौन? रसाल। तो रसराज कौन कहलाता है बतलाइए? आम्र कहलाता है। तो इसको तो ये कंफर्म हो गया है कि आम की मंजरियों को। ठीक, रसाल मुकुलानी, मुकुलानी का मतलब होता है कलियां, कलियां, कोमल कोमल। तो ठीक, यहाँ पर आम की मंजरियां, आपने देखा होगा जब आम्र के वृक्ष में जब आम के फल आने होते हैं तो उसमें मंजरी आती है, मंजरी, फूल छोटे छोटे फूल से रहते हैं, वो आम की मंजरी कहलाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा रसाल मुकुलानी, आम की मंजरियों को। तो मुकुलम मुकुले मुकुलानी, तो ये आपका द्वितीय का बहुवचन है, इसीलिए को कारक चिन्ह आ गया है। कौन आ गया है? को कारक चिन्ह। फिर लिखा है अंबर पथम। अंबर माने व्योम, गगन, आकाश, नभ, अंबर, शून्य, महान। बताइए क्या है, किसके पर्यायवाची है? आकाश मार्ग के, आकाश के पर्यायवाची हैं। और प्रथम शब्द हमारे रास्ते के लिए कहा जाता है, तो यहाँ आकाश मार्ग आ जाएगा। अभी एक छोड़ दिया है ना मृणाल पटली, वो भी आपको ये कमल नाल ही होगा। ठीक, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया है कि कंफर्म हो जाए, जब जो चीज डाउट में होती है उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, लास्ट में अपने आप आ जाएगा, बच जाएगा वो। ठीक, फिर इसके बाद पिपासिता। पिपासिता का मतलब होता है प्यासा, प्यास से व्याकुल।
प्यास से व्याकुल या प्यासा। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद पुरंदरम, मैंने अभी अभी जस्ट बताया, शक्र पुरंदर विष्णु हरि है सुरेश के नाग, तो इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा आपका अगला, इसमें क्या हो जाएगा, इंद्र के लिए ये पद आ जाएगा, इंद्र के लिए आ गया। फिर इसके बाद लिखा है आश्वास्य। आश्वास्य का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना या आश्वस्त हो जाना या बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, संतुष्ट करके। ठीक, अब यहां पर आपका लास्ट बचा हुआ था मृणाल पटली, तो वो आपको मिल गया होगा, कमल नाल का समूह मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस प्रकार से आप इनके शब्दों के अर्थों को भी स्पष्ट करें। ठीक, ये आपको ये जो ये आते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ तो हमको आते हैं, शब्दार्थों की क्या आवश्यकता होती है, लेकिन वहां पर आपको जो परीक्षा में दिए जाते हैं वो विभक्ति लगा करके देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया है वक् सहस्त्र, और मैंने आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे, हजारों बगलों से, हजारों बगलों को, हजारों बगलों ने, हजारों बगलों पर। ठीक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। अब यहां पर तो सस्पेंस हो जाएगा, अगर आपको ये तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह आया होगा तभी आप लगा पाएंगे हजारों बगलों से, समझे। तो परीक्षा में ऐसे ही आते हैं, इनको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। देखो, यह है वक् सहस्त्रेण, वक् सहस्त्रेण का हजारों बगलों से, तीरवासिना मतलब तटवासी के द्वारा, मृणाल वडली मतलब कमल नाल का। मृणाल माने अपना कमल होता है, ध्यान रखना, कमल का जो फूल होता है ना, कमल का जो पुष्प होता है, ठीक है, कमल का जो पुष्प होता है, ठीक, ये कमल का आपका जो पुष्प है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखें कि इसके नीचे एक जो ये डंडी लगी हुई है ना, ये जो डंडी लगी हुई है, ठीक, यही आपकी, ठीक, ये है कमल नाल। कमल की जो डंडी होती है जिसमें पानी में ये लगा रहता है, ठीक है, ये कमल नाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कमल नाल, जिस पे डंडी कमल लगा रहता है वो आपका कमल नाल कहलाता है, कमल नाल की का समूह। और ये रसाल मुकलानी आम की मंजरियां, और अंबर पथम आकाश मार्ग को, पिपासिता का मतलब प्यासा, पुरंदरम का इंद्र को, आश्वास का मतलब संतुष्ट करके। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके इसके शब्द थे और इन शब्दों को आपने देखा, और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप ध्यान रखें अच्छे से, और ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप लोग भी इनको बहुत अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई समस्या आपको जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो इस बात के लिए आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक बात ध्यान रख लेना कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 2 प्लेटफॉर्म फ्री प्रोवाइड कराता है, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। बात करेंगे हम हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम जो केजी से लेकर के आपको देता है 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। एक बात और ध्यान रखना, यदि आप यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसे बात करूं मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।